मेरा सिर्फ एक है, वो भी ऐसा है जो खाता नहीं, खिलाता है, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। वो ऐसा है जिसे बंदा ना बनावे। मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाया करता है। तब बलियावी कहता है आओ, बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है, और जो बनाता है वो बिकता नहीं है। इसलिए मार्केट के खरीदे हुए माबूद पर मत इतराओ। काश ये बात कहीं और मैं किया होता, अब तक नारा लगा दिए होते आप ही नहीं समझ पाए। बस 5 मिनट कुल शरीफ के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। वैसे अगले 1 साल तक शायरों से मुलाकात नहीं होगी, तो महबूब गौहर काफी है। अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने पूरी शोरा बिरादरी का बोझ उतार दिया, वरना रजा का नाम लेकर को तो दस्तरखान सब जमा लेते हैं। बलियाबी आज 2 सुलगते मसले की तरफ आपकी तवज्जो उलमाए अहले सुन्नत की चाहूंगा और अवामे अहले सुन्नत की। अगर मरी हुई लाश हो तो आपसे कोई शिकवा नहीं, हड्डियां कमजोर हो, हिम्मतें जवान हो तो जंग जीती जा सकती है। जिस्म बहुत सेहतमंद हो, हौसले कायराना हो, तो उनकी औलादों को कबूतर खाने में बंद करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब भी 2 रोज पहले नहीं बल्कि कल ही 78वां यौम आजादी पूरे मुल्क ने मनाया, जबकि तारीख ये कहती है कि इस वतन अजीज की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी आलिमों की रही। लेकिन मैं तो हुक्मरानों से कहता हूं, इसके लिए तुम्हारा बलियावी बदनाम है, बदनाम। लेकिन उन दलालों को क्या पता है जो व्हाट्सएप पर पूरी नस्ल लिए बैठे हैं। उन हरामखोरों के किसी सवाल का जवाब देने के लिए बलियाबी जिंदा नहीं रखा गया है। जिन हरामखोरों की नजर सिर्फ छेछड़े पर रहती हो। तूफान उठा, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत लूटने का तूफान खड़ा हुआ। बताओ पूरी जमात में सबसे पहले सीना ठोक के कौन खड़ा हुआ है? सबसे पहला हला करके अगर किसी ने ठांस के खड़ा किया तो वो कोई और नहीं है, कादरी टुकड़ा खाया हुआ इदारे शरिया का यही खादिम है। और ठीक दिन के 1:30 बजते बजते सियासी पार्टियों को औकात में ला दिया। वक्फ की मेरी जमीन पर अगर तूने डीएमएसपी को मालिक बनाया तो सत्ता की ईंट से ईंट बजाने के लिए सियासी पार्टियों को लेकर नहीं उतरेगा बलियाबी, मस्जिदों का इमाम लेकर निकल पड़ेगा। दिखा दूंगा किसके बाजू में कितनी ताकत है। मदरसों की जमीन मेरे बाप दादा ने दी,
तामीर हमने हुकूमत के टुकड़े और सिक्कों से नहीं किए, ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई से किया है। और उसी खूने जिगर की कमाई की बनी हुई इमारतें अगर तुझे बर्दाश्त नहीं होती तो दान पून की रकम पर तुम जीते हो, तुम अपनी चिंता करो। हम गौसे आजम के सदके पर फख्र किया करते हैं, हम फख्र किया। मेरे अजीज, आज से करीब करीब हुजूर 10 साल पहले बलियाबी ने महसूस किया था आने वाला फितना कौन सा है। अदारे शरिया से मैंने मसाजिदों मदारी से अहले सुन्नत की डायरेक्टरी बनाने की कोशिश की। मैंने मुहिम चलाया, गांव गांव पहुंचे। हजरत अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी साहब उसके गवाह, फॉर्मेट भेजा, गली गली लेकर दौड़ते रहा। मस्जिदें न रहेगी तो इमामत का मुसल्ला कौन देगा? मीनारे न बचे रहेंगे तो आप बताओ हाथ चूमने वाला कौन रहेगा? अहले सुन्नत का नौजवान न बचेगा तो मुरीद कौन होगा? हमारी दरसगाहों में बुखारी पढ़ाने वाला न होगा तो नबी की शरीयत कौन समझाएगा? अगर मदारिस में मुदर्रिसीन न होंगे तो सुन्नत और शरीयत कौन बचाएगा? इसलिए कि लूटने वाले मुख्तलिफ लिबास में निकल आए हैं। अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, माफ कीजिएगा, बलियाबी दो टुक कहता है, अहले बैत की आड़ लेकर इमाम अहमद रजा की अजमत पर पत्थर मारने की गलती मत करो। तुम्हें जो दुकान सजानी हो सजाओ, लेकिन बलियाबी तो खम ठोक के कहता है, पूरी दुनिया से नबी की आल के आशिकों को एक पल्ले पर रख दो और बरेली के इमाम अहमद रजा को एक पल्ले पर रख दो। रजा का पल्ला पुकार कर कहेगा, नबी के आशिकों के कलंदरों की जमात में जो भारत में नहीं दुनिया में इस सदी में तन्हा नजर आता है वो कोई और नहीं है, बरेली का इमाम अहमद रजा। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत में दहशत मत फैलाओ। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत बनाओ। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के बेटों को मत बांटो, वरना याद रखो कल महशर में सिलसिले चिश्त के मीर भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा सरकारे गरीब नवाज ने पूछ दिया तो क्या जवाब दोगे? अहले तरीक़त और तसव्वुफ के बादशाह तारिक सल्तनत सैयदना मखदूम जहां मखदूम अशरफ ने कल मैदान क़यामत में पूछ दिया तो जवाब कहां से लाओगे? सैयदी सरकारे रिफाई अगर महशर में पूछ दिए तो जवाब कहां से लाओगे? इसलिए कि बरेली का इमाम अहमद रजा बेटा नकी अली खान का है, लेकिन विरासत महबूब इलाही का भी है, साबिर कलियरी का भी है, गौसे सकलैन का भी है, मखदूम किछौछा का भी है, अलावल हक पंडवी का भी है, महबूब इलाही का भी है, चिराग नसीरुद्दीन दहलवी का भी है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने नकी अली खान की अजमत का झंडा नहीं उठाया, मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत का झंडा उठाया। इस नाम पर किसी का हाथ नीचे अगर रह गया साहिबान से लेकर छत तक तो मैं समझूंगा कि उसके अंदर कुछ खोट है। स्टेज से लेकर पूरे मजमे तक ये सदा बुलंद हो, बस्ती बस्ती करिया करिया,
और लगा ठांस के यही नारा है जो इस दौर में चेहरे बेनकाब कर रहा है। हजरत वो जिन्नात है, उसको कालपी शरीफ में सिक्कड़ में बांधना पड़ेगा। इस नारे को लगा दो इस रंग में, बस्ती बस्ती करिया करिया। स्टेज वालों का उठ नहीं रहा। मनकबत उन्हीं की पढ़ के माल तसीलते हैं आप लोग। हाँ, हम जानते हैं जरूरतन कितने बरेलवी है और अकीदतन कितने बरेलवी है। आजकल तो मियाँ ऐसे ऐसे नारा ठोकते हैं स्टेज पर, अब मुरीद करने के बाद हुजरे में जाकर कहते हैं अरे कोई जरूरी है हर जगह उन्हीं का नारा लगाओ। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह के वीवीआईपी ढेर लोग इस मर्तबा बलियावी के रडार पर चढ़ेंगे बरेली शरीफ में। इसलिए कि मैं जानता हूं कि आला हजरत के पीर खाने का पीर खाना अभी मेरे सामने मौजूद है। बोल दे यार जोर से। अमा किसी का दादा होता है तो घमंड करता है, मेरा तो परदादा भी है। अगर दादा सरकार नूरी मियां है तो मेरे परदादा तो साहबे तिरमिजी हैं। तब तो कहा है, क्या कहा है? दे मोहम्मद के लिए। क्या है वो? तो बाद का पहला वाला वही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। दे मोहम्मद के लिए। आए हाय हाय, हमें यार आला हजरत को यही से ही बनता है क्या? जब अशरफ अली थानवी कोई आसानी से नहीं बन सकता, अबू जहल से 4 हाथ आगे जाने के बाद तब थानवी बनता है। ये पल्ले नहीं पड़ा हो तो पड़ गया है तो चुप क्यों है यार? बोलो। आला हजरत इतनी आसानी से क्या कहा? दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। और सिर्फ इतने ही पर नहीं रोका, असल खमीर तो अब आ रही है, कादरी कर। क्या कहा? कादरी कर। कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। मैं घड़ी भी देख रहा हूं, खुतबा को भी देख रहा हूं। यह सब हमारे मेहमान हैं, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आ गया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन साहब और हज़रत साहब सज्जादा, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। उनके सभी शहजादगान